So now we discuss the calendar type program, which the exercise I have given in last class. So how to develop a program for the calendar. So this is the calendar program in C programming language. So we study how to develop the program step by step. Means a problem is divided into number of sub problem. तो यहाँ हमें सबसे पहले कैलेंडर टाइप प्रोग्राम्स बनाना है. तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप देखें कि हम एक छोटा प्रोग्राम लेके चलें. प्रोग्राम टू डिटरमाइन वीक डे ऑफ 1 जनवरी ऑफ गिवन ईयर. सपोज यूजर आपको एक ईयर बताता है और उस ईयर की 1 जनवरी को कौन सा वीक डे है ये आपको पता लगाना है. तो यहाँ पर हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं कि 1 जनवरी 1900 वॉज मंडे. कि 1 जनवरी 1900 को मंडे था. और ये हमें पता है कि हर डे जो है वन मतलब एवरी ईयर द डे ऑफ अ पर्टिकुलर डेट लाइक 1 जनवरी 1900 इज मंडे. तो 1 जनवरी 1901 जो है वो ट्यूसडे होगा. इस तरह वन डे इंक्रीज होता है. जैसे जो डेट आज है, आज मतलब कोई सपोज टुडे इज व्हाट 15 मई 2020. तो 15 मई 2020 को अगर फ्राइडे है तो नेक्स्ट ईयर 15 मई को क्या होगा, सैटरडे होगा. लेकिन यहाँ पर एक लीप ईयर कंसेप्ट भी होता है कि लीप ईयर से वो एक और इंक्रीमेंट हो जाता है. तो अगर मान लो 1900 से अब तक 120 ईयर्स हुए हैं तो ये 120 डेज तो इंक्रीज हुए ही हैं, साथ में जितने लीप ईयर हुए हैं वो भी हुए. तो लीप ईयर का प्रोग्राम हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि हाउ टू लीप ईयर जो होता है वो एवरी 4 ईयर्स में आता है. तो हमें लीप ईयर पता करना है कि जो करंट ईयर लीप ईयर है और उस ईयर और 1900 के बीच में कितने लीप ईयर है. तो इस तरह हम टोटल नंबर ऑफ डेज पता कर लेंगे कि कितने वीक डे इंक्रीज हुए होंगे. और हमें पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7. तो हम उसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो उसका वीक डे काउंट कहलाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी स्टार्ट विद हैश इंक्लूड stdio.h void में. यहाँ पर हमने y और टोटल डेज हमने कंसिडर लिया वेरिएबल और w. सबसे पहले यूजर से पूछेंगे प्रिंट है एंटर द ईयर स्कैन है %d %y. तो अब हमें ईयर पता चल गया है. अब हम वही 1 जनवरी 1900 मंडे कंसेप्ट लेके सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो करंट ईयर यूजर ने पास किया है वो लीप ईयर है या नहीं है. तो अगर मान लो वो लीप ईयर है तो जब हम डिफरेंस काउंट करते हैं कि उस ईयर से और 1900 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो 1900 के बाद 1904 1908 होगा तो वो करंट ईयर भी आएगा. तो हमें उसको माइनस करना है. तो इसलिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डेज कितने होंगे y माइनस 1900 मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर और y माइनस 1900 अपॉन 4 दैट इज नंबर ऑफ ईयर बिटवीन करंट ईयर एंड 1900. बट उस ईयर को भी हमने काउंट कर लिया तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे. अगर मान लो वो ईयर लीप ईयर नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा. तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा हमारा y माइनस 1900 प्लस y माइनस 1900 अपॉन 4. ये नंबर ऑफ ईयर बिटवीन 1900 एंड करंट ईयर और ये नंबर ऑफ लीप ईयर. तो ये टोटल हमारे पास में डेज पता चल गए. अब सिंपल हमें क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है. और 7 से डिवाइड करने के बाद हमें डिवीजन नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए. तो W जो है वो 0 से लेकर 6. अगर 0 है तो वो मंडे होगा, 1 है तो वो ट्यूसडे होगा, इस तरह वो 6 है तो संडे होगा. तो हमने स्विच का प्रोग्राम पढ़ा ही था कि स्विच केस हम लगा देते हैं. स्विच ऑफ W केस 0 ऑन 1 जनवरी %d इज मंडे. मतलब 1 जनवरी जो भी ईयर हमने पास किया उसको मंडे होगा. अगर केस 1 है तो ट्यूसडे होगा, ब्रेक जरूर लगाएं. केस 2 है तो वेडनेसडे, केस 3 फॉर थर्सडे, केस 4 फ्राइडे, केस 5 सैटरडे और केस 6 संडे. तो इस तरह हम करंट ईयर की 1 जनवरी तक जो भी वीकडे होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है. सबसे पहले आपको इसी को ट्राई करना है. अब थोड़ा सा एडवांस जाते हैं. प्रोग्राम टू फाइंड वीक डे ऑफ 1 डेट ऑफ मंथ एंड ईयर. अब हमें 1 जनवरी नहीं, 1 फरवरी भी हो सकता है, 1 मार्च भी हो सकता है
और 1 भी हो सकता है, मई भी हो सकता है, अप्रैल, किसी भी मंथ का हमें पता करना है। तो ईयर तक तो हम आ गए थे, अब हमें मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं उसको भी काउंट करना है। तो यहाँ पर फिर से वही प्रोग्राम स्टार्ट करें, stdio.h void main। अब यहाँ पर हम मंथ भी लेंगे, तो इंटर ईयर और मंथ, मंथ हमने एक एम नाम के वेरिएबल में ले लिया है। फिर हम यहाँ वही कंसेप्ट लेंगे कि अगर करंट ईयर लीप ईयर है तो टोटल डेज का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस 1900 प्लस वाई माइनस 1900 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, यहाँ पर हम एल नाम का एक वेरिएबल लेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीप ईयर, क्योंकि अभी तो हमारा काम हो रहा था, लेकिन अब हमें मंथ में ये भी पता करना है कि वो फेब्रवरी जो है वो 28 डेज की भी होती है और 29 डेज की होती है। व्हेन करंट ईयर इज लीप ईयर देन 29 डेज फेब्रवरी, और करंट ईयर इज नॉट लीप ईयर देन 28। तो हमने एल नाम का वेरिएबल ले लिया ताकि ईयर हमें पता है कि अगर लीप ईयर है तो 1, और एल इक्वल्स टू 0 का मतलब करंट ईयर इज नॉट लीप ईयर। फिर यहाँ पर हम वही सबसे पहले अब मंथ देखेंगे। तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल डेज जो हमने काउंट, अगर जनवरी है तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर फेब्रवरी है तो जो टोटल डेज हमने काउंट किए उसमें 31 और जोड़ देंगे, तो जनवरी के मंथ आ जाएंगे। और अगर मार्च है तो हम जनवरी प्लस फेब्रवरी के मंथ, तो फेब्रवरी में 28 प्लस एल। अगर करंट ईयर लीप ईयर होगा तो एल की वैल्यू 1 होगी, तो फेब्रवरी में कितने दिन काउंट हो जाएंगे, 29। और अगर करंट ईयर इज नॉट लीप ईयर देन 0। फिर 4, अगर हमारा अप्रैल है तो जनवरी फरवरी और मार्च के मंथ काउंट हो जाएंगे। मई है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और जून। तो इस तरह पूरा बनाना, अभी मैंने आपको सिर्फ 6 तक का ही बताया है, बाकी आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो और जनरलाइज कैसे कर सकते हैं ये भी सोचना है बाय यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम टोटल डेज हमारे जनवरी तक तो आ गए थे और मंथ वाले भी आ गए। अब ऐड करने के बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे एंड देन वही स्विच केस लगा के चेक करेंगे कि अगर 0 है तो मंडे है, फर्स्ट ऑफ मंथ और ईयर दोनों आ गए वहाँ। अगर 1/1/2020 है या 1/2/2020 है या 1/3/2020, इस तरह हम वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी हम पता कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर मंथ के लिए। अब अब और थोड़ा सा एडवांस करते हैं कि अब हमें डेट भी, कि हमें आज की डेट, जैसे 15 मई 2020, अब हमें मई तक का पता कर लिया था कि 1 मई को कौन सा होगा, तो 15 मई के लिए हम 14 दिन और जोड़ लें। तो उसी प्रोग्राम को आपको आगे बढ़ाना है। इंटर, अब आप डेट भी पूछेंगे यूजर से डी, तो पहले वही लीप ईयर वाला कंसेप्ट कि टोटल डेज कितने हुए हैं, देन फिर अगर लीप ईयर नहीं है तो कितने होंगे, और फिर उसके बाद में मंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। मंथ भी हमने कैलकुलेट कर लिए थे इस तरह प्रीवियस प्रोग्राम में। अब हाँ, अब आपको डेज भी देखते हैं, तो टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल डेज प्लस, अगर सपोज हम 15 मई की बात कर रहे हैं तो 15 मई मतलब 14 दिन पुराने और निकल गए हैं, तो 15 माइनस 1, तो डी डी माइनस 1 करेंगे, इतने दिन और जोड़ के फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आज के दिन का डे पता चल जाएगा कि मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या फिर फ्राइडे है, सैटरडे है, या संडे है। तो इस तरह हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। अब ये तीनों प्रोग्राम जब आप बना लेंगे तो अब आपको कैलेंडर का प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको कैलेंडर का डे बस पता चल गया है, और देन फिर आपको आगे हम जब कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो अभी आपको एक्सरसाइज में सिर्फ इतना टास्क दिया था जो मैंने सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको बता दिया है। इसको ट्राई करें और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछे। ओके, थैंक यू।